कुरान अजीम, फुरकान हमीद, ये अल्लाह का कलाम है। और इससे पहले कोई भी आसमानी किताब सिवाय नबी के और नबी के एक मुकर्रब खास के उसकी जुबान पर जारी नहीं हो सकती थी। पहली किताबें सिर्फ देख के पढ़ी जा सकती थी, उनकी एक आयत भी लोगों के सीनों में हिफ्स नहीं होती थी। ये तो कुरान है, रब ने कल्बे मुस्तफा से इसे इतनी निस्बत अता फरमाई कि आज हुजूर की उम्मत का बच्चा बच्चा इसको अपने सीने में महफूज फरमा रहा है। मैं हल्का सा आपकी तवज्जो दिलाता हूं, जो फजर का वक्त होता है ना, फजर का वक्त, किसका वक्त बोलो? दुनिया की हर चीज उठकर अल्लाह की तस्बीह करती है। मैं एक जबरदस्त पॉइंट मारूं ना इस वक्त, तो आपने क्या करना है? क्या कहना है? सुभान, क्या कहना है बोलो? मैंने खूबसूरत सा पॉइंट मारना है, अच्छी सी। मैंने कोई आपको मालूमात देनी है, तो आपने क्या बोलना है बोलो? यानी ये इंसानी फितरत है कि कोई अच्छी चीज देखे, आला चीज देखे, अजमत वाली चीज देखे, तो उसकी जुबान से फौरन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, इस तरह के कलिमात अदा होते हैं। फजर के वक्त हर शय उठकर क्यों अल्लाह की तस्बीह करती है? कहा क्योंकि उस वक्त दुनियाएं, इस कायनात के अंदर अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा ज़हूर हो रहा होता है कि वो कैसी जात है कि जो अंधेरे को रोशनी में बदल रहा होता है। अंधेरा होता है छाया हुआ हर तरफ, और फिर उस अंधेरे को तोड़कर सूरज की रोशनी फूटती है। जहां चींटी नजर नहीं आती थी, बल्कि जानवर नजर नहीं आते थे अंधेरे में, ऐसा नूर आ जाता है कि जमीन पे चलती हुई चींटी भी नजर आने लग जाती है। ये अल्लाह की कुदरत का इजहार हो रहा होता है फजर के वक्त। इसलिए हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है कि वाह कितनी बड़ी जात है कि जिसने अंधेरे को नूर में बदल दिया है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है यार, ऐ कायनात आलम के मेरे महबूब की उम्मतियों, क्यों तुम बाज़ औक़ात दिल छोटा कर लेते हो कि हमारा कोई नहीं? ना, खुदा की कसम कायनात का रब हमारा है और रब का हबीब मोहम्मद मुस्तफा हमारे। जिनके पास इतनी बड़ी दो जातें हो, फिर वो क्यों कहें कि हमारा कोई नहीं? अल मुख्तसर कहने का मकसद यह है, किसी अजमत का इजहार हो तो उस वक्त तस्बीह करते हैं, तहलील होती है, तकबीर बुलंद होती है, ये फितरत है। और आज खत्म कुरान क्यों हो रहा है? कि ये भी मेरे रब की बहुत बड़ी कुदरत का इजहार हो रहा है। वल्लाहिल अज़ीम लोगों, ये अजूबा है कि एक नबी के दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा जाने के बाद 1400 साल बाद उसके कलबे अतर पर उतरने वाला कुरान हमारे माशरे का कोई बच्चा मुसल्ले पे सुना रहा हो, ये बहुत बड़ा अजूबा है। पहली उम्मतें ये यकीन ही नहीं करती थी कि नबी पर उतरने वाला अल्लाह का कलाम कोई उम्मती जुबानी पढ़ सके। इसलिए हम शान के साथ और उस अल्लाह की कुदरत के इजहार के मौके पर ये हम जलसे मुनक्कद करते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं कि खत्मे कुरान, जुबानी खत्मे कुरान की सूरत में ये मेरे मोहम्मद का जिंदा मौजज़ा दुनिया देख रही होती है।
ये मेरे देखें, आप में से किसकी तमन्ना है कि वो नबी के जिस्म से लगी हुई किसी चीज की जियारत करे? किसकी तमन्ना है यार? कौन ऐसा होगा कि जो ये तमन्ना दिल में न रखता हो? सहाबा की उन खुश अतवार निगाहों को सलाम कि जो सारी जिंदगी तवाफे रुखे ज़ेबा करती रही। उन्होंने कभी चांद को दो टुकड़े होते देखा, कभी सूरज को वापस, तवज्जो मेरी जानब रखे, सूरज को वापस पलटते देखा, कभी दरख्तों को कलमे पढ़ते सुना, कभी जानवरों को हुजूर की चौखट पे सजदे करते देखा, और कभी सहाबा की इन नजरों ने मुर्दे जिंदा होते देखे। हम भी तो हुजूर के उम्मती हैं ना, हमारी भी तो तमन्ना थी कि हम भी अपने नबी का कोई मौजज़ा देखें। रब ने कहा उन्होंने भी मौजज़े देखे, और उम्मत सारी मेरे हबीब की है। तुम्हें एक मौजज़ा ऐसा दिखाऊंगा जिस मौजज़े का ताल्लुक मैंने अपने साथ भी रखा है, मोहम्मद के कल्बे अतहर के साथ भी जोड़ा हुआ। और ये कुरान वो किताब आप जब सुने ये पढ़े ना, तो इस नियत से पढ़ा करें कि कुरान का हर हर लफ्ज जुबाने कुदरत से भी निकला है, जुबाने मोहम्मद से भी अदा हुआ। यार ये अगर सोचो कि ये लफ्ज बिस्मिल्लाह ये मेरे नबी की जुबान से निकला है, तो बाकी कुरान के 30 पारे एक तरफ, उम्मत सिर्फ बिस्मिल्लाह पर ही कुर्बान हो जाए। इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई भी दुनिया के अंदर इसका बदल नहीं हो सकता है। कुरान का जुबान कुदरत से भी निकला है और जुबान मोहम्मद से भी हर हर लफ्ज अदा हुआ है, जुबान जिब्रील से भी हुआ है। तो अहबाब, इसलिए ये खत्म कुरान की महफिल होती है। हम अभी पैदा नहीं हुए थे, जुबान कुदरत से कुरान पढ़ा जा रहा था। कारी एहसन साहब ने पढ़ा होगा, आपका कितना ईमान ताजा होगा। तो क्या ख्याल है उस वक्त का मंजर क्या हुआ होगा कि जिस वक्त जुबान कुदरत से कुरान पढ़ा जा रहा हो।